आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी क्रैश कोर्स के अंदर ज्वाइन हुए हैं और यह हमारा 7वां पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, 7वां पेपर होने जा रहा है और मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, आपने महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड किया। ओके, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड किया और आपने क्रैश कोर्स परचेज किया और आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो गए। ठीक है, अब टाइम बहुत कम बचा है तो आपको देखो, एक तो बुलेट क्लास है पर ध्यान रखना है। ओके, एक तो बुलेट क्लास है, एक आपके मैराथन क्लास है और एक आपके जो दे रखी है ना वो कैप्सूल क्लास है। कैप्सूल क्लास है और एक ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्लास है। ये देख के चले जाना फटाफट फटाफट, ठीक है। पूरा पेपर यही से बनेगा और एक सीरीज दे रखी है, उस सीरीज को आप अच्छे से पढ़ लेना क्रैश कोर्स के अंदर। ये अपना महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप है, सभी विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर लिया। क्रैश कोर्स के अंदर आप फीस कटवा के क्रैश कोर्स के अंदर शामिल हुए तो आप ये जो फीस है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। पूरा का पूरा पेपर यही से मिलेगा, मैं 100% लिख के दे देता हूँ। ठीक है, पूरा पेपर आएगा, देख लेना है आप। जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ वो आप सभी विद्यार्थी साथ साथ में नोट करते हुए चलना है। ओके, तो ये याद रखना, महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है प्ले स्टोर पर और ये क्लास मैं आपके ऐप पर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, नवनिश्चयवाद की संकल्पना, और ये 7वां पेपर है हमारा, आपको पता हो तो। हाँ, तो नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? ग्रिफिथ टेलर ने। कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो बिल्कुल इसका आंसर जो होगा वो 15 से 59 वर्ष होगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मानव विकास का अवधारणा निम्नलिखित में से डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? अरे आखेट, बुनाई, खेती, ये प्राथमिक है। व्यापार हो जाएगा, व्यापार सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो अगला, वोल्गा जलमार्ग सभी को पता है कि रूस में स्थित है वोल्गा जलमार्ग। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि जो है वो न्यूनतम है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ देता है मानव विकास से। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है? तो तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, ऐसा कुछ आपके सामने दे रखा है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? तो आपको पता होगा केरल का है। सर्वाधिक किसका है? केरल का है। केरल का सबसे ऊपर है। ठीक है, केरल का जो है वो सबसे ऊपर है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है राज्य पूछा कि किसका न्यूनतम है, तो इसका याद रखना तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई थी 2002 के अंदर, लागू की गई थी 2002 में भारतीय राष्ट्रीय जल नीति जो है वो लागू की गई थी। नेक्स्ट अगला देखो, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से? मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको पता हो तो, बोरू भीरू दुबेराज। बोरू भीरू दुबेराज, ये अपनी ट्रिक बताई थी, आपको पता हो तो। बोरू भीरू दुबेराज, बोकारो कारखाना रूस के सहयोग से बना, भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था ये। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखो अगला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारंभ जो हुआ वो कब हुआ? 1958 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनसंख्या वृद्धि को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मेरे विद्यार्थियों, जनसंख्या वृद्धि को किसमें व्यक्त किया जाता है? जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि को आप लिख सकते हैं, यानी इसे वार्षिक वृद्धि दर के रूप में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत के रूप में, जन्म दर, मृत्यु दर के रूप में इन्हें व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि खालिस्तान की भूमध्य सागर क्षेत्र की विशेषता है अंगूर की कृषि। अंगूर की कृषि जो है वो भूमध्य सागर कृषि की प्रमुख विशेषता है। खालिस्तान क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो प्राथमिक जो क्रिया है वो ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख आर्थिक क्रिया, प्राथमिक आ जाएगा यहाँ पे। और यमुना भारत की सर्वाधिक जो है क्या है? प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है, आपको करना है। किन्हीं दो बहुउद्देशीय नदी घाटी, कोई भी लिख सकते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है, कोई भी लिख सकते हैं, बहुउद्देशीय जो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। वायु प्रदूषण के दो मुख्य कारण कौन से हैं? वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में जीवाश्म ईंधनों का जलना, औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये कोई भी आप लिख सकते हैं कारण। मानव का प्रकृतिकरण, मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है, तो ये मानव का प्रकृतिकरण। सोवियत संघ में जो सामूहिक कृषि है उसको कोल खडोज नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूछे जाएंगे एग्जाम में। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या के अंदर होने वाली वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। किसी निश्चित समयावधि में होने वाली सकारात्मक वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को समझाइए। मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को समझाइए।
मानव विकास का जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है, इसमें जीवन के लिए जरूरी मूलभूत ज़रूरतों पर जोर दिया जाता है। ठीक है, और ये याद रखना है, आईएलओ ने ये प्रस्तुत किया था आधारभूत आवश्यकता उपागम को, और इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकता को पहचान दी गई। शिक्षा, भोजन, रहने, आवास। ठीक, इस तरीके से जो है वो ध्यान रखना है। साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। साइबर स्पेस इंटरनेट, तो साइबर स्पेस इंटरनेट से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने से पता चलता है कि ये दुनिया, ये एक गतिशील और आभासी दुनिया है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर और नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, डेटा, इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल आदि जो है साइबर स्पेस में होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए साइबर कानून इसमें बनाए गए हैं। तो आपको ये लिखना है, साइबर स्पेस में होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए साइबर कानून बनाए गए हैं। साइबर स्पेस में होने वाली गतिविधियों से जुड़े मुद्दे और जोखिम हैं। ठीक है, ऐसा कुछ आपको इसमें करना है। व्यापार संयोजन के 2 मुख्य उद्देश्य बताइएगा। व्यापार संयोजन के उद्देश्य, तो व्यापार संयोजन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इसमें व्यापार संयोजन के मुख्य उद्देश्य हैं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को खत्म करना। ठीक है, नए बाजार में प्रवेश करना, बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना, लागत कम करना, राजस्व बढ़ाना, ये सब इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। द्विपार्श्विक या बहुपार्श्विक, द्वि में क्या होता है? दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार द्विपार्श्विक, बहु का मतलब होता है अनेक, अनेक देशों के साथ होने वाला व्यापार बहुपार्श्विक व्यापार। बस इजली। ग्रामीण अधिवास के तारा एवं दोहरा प्रतिरूपों को रेखा चित्र बनाइए। तो ये बस्ती है जिसका आपको रेखा चित्र बनाना है। ठीक है, वो ग्रामीण बस्तियाँ जो है वो किस प्रकार से रेखिक और आयताकार है, वो उसका चित्र बनाना है। आप चित्र के माध्यम से ढांचा समझाना है। भाषाई संगठन पर टिप्पणी लिखिए। भाषाई संगठन, वो है ना, ग्रेसन के अनुसार कौन कौन सी भाषाएं किस तरीके से वर्णन किया गया है। आपका जो चैप्टर ना भू संसाधन कृषि, उसमें आप ये नोट्स में से पढ़ लेना। प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम बताइए। प्रवास के कौन कौन से पर्यावरणीय परिणाम हैं वो आपको बताना है। तो इसमें प्रवासी, देखो प्रवासी अपने स्थान को छोड़कर दूसरे देश में या कई राज्य में कमाने के लिए जाता है, तो वो पहले क्या देखता है, यानी प्रवास के कारण शहरों में झुग्गी झोंपड़ियाँ बढ़ती हैं। प्रवासियों का शोषण कभी कभी होता है। ठीक है, और परिणाम पूछे ना यहाँ पर। और प्रवासन एकल परिवार की वृद्धि का एक मुख्य कारण है। प्रवासी और शरणार्थियों से अलग तरीके से संपर्क किया जाना चाहिए। तो ये कुछ इससे जुड़ी प्रमुख बातें हैं, मुद्दे हैं जो आपको ये याद करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे आगे अगला है कि आधुनिक शहर और विकास के बीच संबंध स्थापित कीजिए। आधुनिक शहर और विकास के बीच संबंध स्थापित कीजिए। आधुनिक जो अब प्रेजेंट में जो शहर है वो उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आधुनिक विकास के शहरों के विकास के बीच संबंध है कि आधुनिक विकास के कारण जो है वो शहरों का विकास होता है। ठीक है, और शहरों के विकास से आधुनिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश पर टिप्पणी लिखी। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो उत्तरी पूर्वी भारत के स्वदेशी जनजातियां बोडो, निसी लोग, इस तरीके से कई जनजातियां निवास करती हैं। और उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में जो है ये एक प्रायद्वीपीय पठारी विस्तार है। ठीक है, और इसमें आपको जो है वर्णन करना है। तो ये इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है ना जो चैप्टर दे रखा है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, तो उसमें से देख लेना इसका आंसर। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। या फिर आप सीरीज पढ़ेंगे तो सीरीज के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर वहाँ से ढूंढ लेना आप। पत्तनों के पृष्ठ, पत्तनों के, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पत्तनों के पृष्ठ प्रदेशों को स्पष्ट कीजिए। क्योंकि सब क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, सब क्वेश्चन आंसर बाकी सीरीज नोट्स में आप देख लेना। पत्तनों के पृष्ठ प्रदेशों को स्पष्ट करो। तो पत्तन, ये आपको मैंने पत्तन और पोताश्री के बारे में अच्छे से बताया था, अगर पता हो तो। आप पृष्ठ प्रदेश पूछा जाता है कि पृष्ठ प्रदेश क्या है, तो किसी बंदरगाह के आसपास के क्षेत्रों को, उसके बंदरगाह के जो आसपास का क्षेत्र है उसे बोलते हैं पृष्ठ प्रदेश, बस ये मानो आप। ठीक है, और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में उपग्रह संचार प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। उपग्रह संचार प्रणाली, भारत में उपग्रह संचार प्रणाली की यदि बात करें तो इसमें इसरो, इसका जो विकास है, इस प्रणाली का विकास भारत में उपग्रह संचार प्रणाली का इसरो ने किया था इसका वर्णन। ठीक है, और इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे कि उपग्रह संचार प्रणाली का विकास जो है वो 1980 के दशक में हो गया था। ठीक है, जो भी इससे संबंधित आप जानते हैं वो आपको लिखना है। भारत का पहले उपग्रह आर्यभट्ट
1975 में लॉन्च हुआ। ठीक है, ये लिखना है इसके बारे में। बाकी आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की विवेचना कीजिए। समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, तो इसमें आपको जो है ये लिखना होगा, इसका आंसर आपको ढूंढना है। ठीक है, अपने नोट्स में से इसका आंसर मिल जाएगा, नोट्स में से पढ़ना। और मुंबई, पुणे, और ये कुछ संचार, जनसंचार टिप्पणी लिखनी है। रेडियो, टेलीविज़न, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं, रेडियो के बारे में जानते होंगे। लोहा इस्पात उद्योग, ये पिछली बार भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें रिपीट हो गया है, देख सकते हो। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं समझ लेना, ये आएंगे एग्जाम में। देखो, सब क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं है, अगर आप नोट्स में से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा आप भी करो, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, सब क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा तो फिर आप क्या करोगे, आप भी तो कुछ ढूंढो इनका आंसर। और ये देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में भू संसाधनों के विभिन्न प्रकार पर्यावरण समस्या कौन सी है, उसका निदान कैसे किया जाता है, तो ये देख सकते हैं। खाद्यान्न फसलों पर टिप्पणी लिखनी है। और जनसंख्या वाले देश कौन कौन से, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इसको आपको विश्व मानचित्र में जो है वो बताना है, दर्शाना है। मैं आपको बता दूंगा ये वैसे इंडिया मैप, विश्व मैप। बस ये थे क्वेश्चन आपके सामने, और ये मॉडल पेपर था 7। प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि अच्छा लगा होगा। सभी विद्यार्थी एक बार हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। ये मुकेश सिंह 1108, मुकेश सिंह 1108 जो है हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, मुकेश सिंह 1108। तो सभी विद्यार्थी इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करें। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।